हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया एकदम मस्त हैं दोस्त हैं। और हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। और टाइप ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसके पहले हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़ रखा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे थे और उसमें भी हमने 6 टाइप खत्म कर दिए हैं, 7वां टाइप है, ठीक है। तो जो लोग इस वीडियो में डायरेक्ट आ गए होंगे वे जाके पीछे देख लेंगे, ठीक। अब आइए टाइप नंबर 7 पे चर्चा हम करते हैं। तो डिटेल में एकदम बढ़िया से समझिए कि हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आप देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ये आपने देखा। उसी क्रम में आप देखेंगे लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि आप लेट वाला जब बता दिए हैं तो लेट्स क्या है? तो आपको मैं बता दूं, यह जो लेट्स लिखा गया है, यह लेट्स है क्या? आप पढ़ते हैं लेट और अस को एक साथ लेट्स क्या पढ़ देते हैं? आप देखेंगे एब्रिविएशन फॉर्म में आप पढ़े होंगे, हमसे ही पढ़े होंगे या कहीं और ही पढ़े होंगे। लेकिन अगर एब्रिविएशन रूप देखा जाए तो लेट और एस का क्या बनता है? लेट्स बनता है, ठीक। तो एक भाव आता है दोस्ताना भाव, सजेशन के सेंस में जिसको कहते हैं, प्रपोज के सेंस में कहते हैं। आप अपने दोस्त से, मित्र से, यार से कहते हैं कि चलो खेलने चला जाए, चलो घूमने चला जाए। तो आप उसको कोई ऐसा सलाह नहीं दे रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है कोई गलत काम कर रहा है, उसके लिए आप सलाह दे रहे हैं कि ऐसे करिए, या आपसे वह सलाह मांग रहा है क्या करना है। आप बस अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हैं और उसको कहते हैं कि चलो यह किया जाए, चलो खेला जाए। तब यह जो सेंटेंस होता है, यह लेट और एस के कॉम्बिनेशन से जो बना है लेट्स, इससे स्टार्ट करके लिखना होता है। समझिएगा, लेट और अस को अलग अलग करके जो सेंटेंस बनता है वह अलग टाइप है, इसके पीछे हमने पढ़ा है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं लेट्स मतलब चलो के सेंस में आता है। ये किसके सेंस में आएगा? चलो के सेंस में आएगा। जैसे आप कहते हैं चलो घूमने चला जाए, तो आप अपने मित्र यार या किसी से कह दिए तो उसका भाव जो है लेट्स देता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन क्या है? सब कुछ वही है जो आपने लेट का पढ़ा है। मतलब लेट के बाद आप पढ़ते थे कि वहाँ पे प्रोनाउन या नाउन आएगा, यहाँ पे फिक्स्ड है एकदम कि लेट के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लेट अस का ही कॉम्बिनेशन लेट्स जो है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अन्य चीज़ों की जानकारी लेने की जरूरत नहीं कि क्या आएगा, कैसे आएगा, किस केस में आएगा, सीधे सीधे लेट्स आएगा। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। मतलब यह जो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है सेम टू सेम हूबहू वही है जो आपने इसके पहले 6वां टाइप पढ़ा था। तो ये 7वां टाइप है। आप अब इसमें देखेंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस लिखा है चलो खेलें। क्या लिखा गया है? चलो खेलें। तो चलो के लिए अभी मैंने बताया है, इसका अर्थ हिंदी में क्या है? चलो। यानी अगर हिंदी में अर्थ ट्रांसलेशन में निकालना हो लेट्स का अर्थ, तो निकालेंगे हम चलो के अर्थ में, ठीक। तो चलो खेलें, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? लेट्स लिखना है। क्या लिखना है? लेट्स लिखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। खेलने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले होता है। क्या होता है? प्ले होता है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आगे लिखा जाए तो लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप। आसान है। उसी प्रकार चलो टहला जाए, चलो के लिए हम क्या लिख देंगे? लेट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट्स लिखेंगे। और टहलने के लिए क्या होता है? वर्ड वॉक होता है। क्या होता है? वॉक होता है। तो लेट्स वॉक, लास्ट में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। लेट्स वॉक, चलो टहला जाए। लेट्स प्ले, चलो खेलें। आसान लग रहा है? बिल्कुल आसान है। बस आप एक बार देख लीजिए कि लेट के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के ऐसा ही हमको यूज करना है। चलो आज उसे सबक सिखाएं। तो चलो आज उसे सबक सिखाएं, तो चलो के लिए क्या आप लिखते हैं? लेट्स लिखते हैं। अच्छा, सबक सिखाना यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, तो टीच लेसन होता है। लेट्स टीच, चलो सिखाएं। उसे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हिम। लेट्स टीच हिम अ लेसन। एक पार्ट के सेंस में आता है, अ लेसन बोला जाता है। टीच अ लेसन माने सबक सिखाना। टीच अ लेसन माने क्या होता है? सबक सिखाना होता है। और आज है तो आज के लिए आप क्या वर्ड लिखेंगे? टुडे। क्या लिखेंगे? टुडे। अब इसके नीचे चला गया, कोई बात नहीं, ठीक। तो लेट्स टीच हिम अ लेसन टुडे। आसान है कि नहीं है? आप यहाँ लेट्स का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लंबे लंबे सेंटेंस बाद में हम देखेंगे। फिलहाल जो है आप बस बनाने का तरीका सीखिए कि कैसे यह बनाया जा रहा है, यह स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। चलो लुका छिपी खेला जाए। यह गेम आप खेलते हैं लुका छिपी, तो कहते हैं अपने दोस्त से चलो लुका छिपी खेला जाए। तो हाइड एंड सी किसको कहते हैं? तो चलो के लिए क्या होता है? लेट्स होता है। अब खेलने के लिए क्या होता है? प्ले होता है। और जो खेलना है वह आगे लिख देना है। तो इसके लिए क्या होगा? हाइड एंड सीक होगा। हाइड एंड सी।
यानी लुका छिपी खेलने के लिए हाइड एंड सीक वर्ड यूज किया जाता है। समझ पाए? ठीक है। सीक से हमको याद आया कि होमोफोन्स, आप एक है सिख और एक है सीख, दो वर्ड है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो सीख है उसका अर्थ क्या है और जो सिख है इसका अर्थ क्या है, ये दोनों आप अभी कमेंट करिए, ठीक ना। लेकिन लाइव नहीं है, कैसे कमेंट करेंगे आप? तो अभी मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके लेकिन बता दीजिए, ठीक है। आप जब भी देख रहे हैं तब कमेंट कर दीजिए इन दोनों का मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। हाँ, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, ठीक है, आसान है। चलो गिटार बजाएं, चलो गिटार बजाएं का क्या होगा? कुछ नहीं, आसान है भैया। चलो के लिए आप क्या लिखेंगे? लेट्स। क्या लिखेंगे? लेट्स। अब गिटार बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बजाना हो तो आप प्ले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्ले। याद हुआ? इंस्ट्रूमेंट को अगर बजाना हो तो आप क्या लिखते हैं? प्ले लिखते हैं। गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, जो भी आप बजाना चाह रहे हैं तो वह क्या होगा? बांसुरी बजाना प्ले होता है, ठीक है। लेट्स प्ले गिटार, आए बात समझ में? यानी चलो गिटार बजाएं, लेट्स प्ले गिटार। आसान है कि नहीं है? कोई दिक्कत आपको लग रही है कि इसमें कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो? ऐसा कुछ हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, फिर हम किसी अन्य वीडियो में उसको हम क्लियर कर देंगे आपकी बातों को। तो ये हुआ लेट्स वाला सेंटेंस, ठीक है। कैसा सेंटेंस हुआ? लेट्स वाला सेंटेंस हुआ। यानी लेट को पहले हमने देखा नाउन के साथ, लेट को देखा फिर प्रोनाउन के साथ, फिर एक स्पेशल प्रोनाउन जो अस है यानी वी का ही जो ऑब्जेक्टिव केस अस है उसके साथ हमने देख लिया, जिसका अर्थ होता है चलो। तो दिमाग में रखिए भाई, चलो का अर्थ देता है लेट्स, किसका अर्थ देता है? चलो का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? चलो। समझ पाए हैं? हाँ, उम्मीद है कि समझे होंगे आप लोग, ठीक है। तो हम इसको साफ कर दे रहे हैं और अगला टाइप आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा इसमें नहीं है जो आपको ना समझ में आए। तो इसको मैं कर दे रहा हूँ साफ। और अगला टाइप जो है 8वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। और उसमें कुछ बदलाव भी करने होंगे। अभी हम इम्परेटिव ही पढ़ रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। इस बात को समझना है कि इम्परेटिव ही पढ़ रहे हैं, लेकिन टाइप अब क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। लेट वाला सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो लेट वाले सेंटेंस में हम डोंट लगा के पढ़ लेते हैं। पहले क्या लगा के पढ़ लेते हैं? डोंट, ठीक ना। तो डोंट से अगर लगाते हैं तो सबसे पहले डोंट लगेगा, उसके बाद लेट आएगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। और नाउन प्रोनाउन किस केस में आएगा? नाउन और प्रोनाउन किस केस में आएगा भाई? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक ना। हाँ, और नाउन प्रोनाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आएंगे, और सबसे लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। हमको लगता है थोड़ा सा ऊपर चला गया क्या? चलो कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं लिखा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर तो मैंने लिख दिया, लेकिन स्ट्रक्चर जो लिखा गया है वह हिंदी में कैसे वाक्य होते हैं जिनमें उनका प्रयोग किया जाता है, तो देखते हैं कैसे होते हैं। इसको आप बताइएगा, ठीक है ना। अभी मैं लिखा हूँ, लास्ट में बताऊँगा वीडियो में। तो भैया डोंट वाले में मना। अच्छा बताइए, डोंट वाला आपको पढ़ाया हूँ तो उसमें मना किया जाता है ना। जैसे कहा जाता है कि डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो कोई चीज़ मना करने के सेंस में होता है, तो डोंट का प्रयोग मना करने के अर्थ में ही आएगा। लेट वाले सेंटेंस में क्या अर्थ होता है? लेट वाले सेंटेंस में अर्थ होता है यह करने दो, वह जाने दो, उसे खाने दो, उसे नहाने दो, उसे अपना काम करने दो। लेकिन अगर कह दिया जाए उसे अपना काम मत करने दो, उसे यहाँ मत आने दो, अगर कह दें कि उसे आने दो तो क्या हो जाएगा? उसे आने दो, लेट हिम कम, यही होगा सेंटेंस। लेकिन मैं आपसे कह दूं उसे मत आने दो, तो जो मत लग गया यानी मना करने के सेंस में आया है जो, वही डोंट लगता है। क्या लगता है? डोंट लगता है। जैसे मैं आपसे सेंटेंस कह दूं उसे मत आने दो, सेंटेंस आप यूज करते हैं, यह स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, ध्यान रखिएगा। उसे मत आने दो, तो इसका बनेगा क्या? डोंट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा भाई? डोंट से स्टार्ट होगा। और लेट हिम आने का कम, डोंट लेट हिम कम, और लास्ट में फुल स्टॉप ही लगेगा, क्योंकि यह कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। कोई दिक्कत परेशानी?
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ करना नहीं है। शुरुआत में क्या लगा है, केवल डोंट लगा है। ठीक, अब चलिए लाइट चली गई, कोई बात नहीं। देखिए फिर भी इसका यह पहला एग्जाम्पल था, इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको सोच के बताता हूँ कि चिड़ियों को यहाँ मत बैठने दो, चिड़ियों को यहाँ मत बैठने दो। जैसे मान लीजिए आप छत पे गेहूँ चावल कुछ फैला दिया गया है धूप में, तो नहीं कहते हैं घर वाले कि देखना चिड़िया ना बैठ जाए ना, तो वही है, चिड़ियों को यहाँ मत बैठने दो। तो बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, मत बैठने दो। दो आया है ना, तो यानी लेट वाला सेंटेंस है, और मत भी आया है यानी डोंट लेट वाला सेंटेंस है। ठीक है, यानी शुरुआत में ही आप क्या लिखेंगे, डोंट लेट। और किसको, चिड़ियों को। डोंट लेट बर्ड्स, बैठने के लिए, सिट, यहाँ के लिए हेयर। डोंट लेट बर्ड्स सिट हेयर, चिड़ियों को यहाँ मत बैठने दो। आसान लग रहा है आपको, सिर्फ डोंट लग गया है। क्या लग गया है, केवल और केवल डोंट का प्रयोग कर दिया गया है। अगर मैं आपसे कह दूं कि बच्चों को धूप में मत खेलने दो, अच्छा सेंटेंस है, इसको साफ करके लिखूं क्या? अच्छा नीचे जगह है, बच्चों को धूप में मत खेलने दो। ठीक ना, सलाह देते हैं लोग। तो भैया बच्चों को धूप में मत खेलने दो का बनेगा क्या, आप ही बताइए जरा। बच्चों को मत और दो यानी लेट, यानी मत यानी डोंट, डोंट लेट किससे बनेगा, डोंट लेट चिल्ड्रन, डोंट लेट चिल्ड्रन क्या नहीं करना है भाई, प्ले। बच्चों को मत खेलने दो, कहाँ, धूप में, इन सन, या सनलाइट कह दो ना, सनलाइट कह दिया जाए। ठीक ना, इन सन कह दोगे तब भी हो जाता है, लेकिन इन सनलाइट कह दोगे तो धूप। ठीक है ना, तो आसान नहीं लग रहा है आपको, आसान तो लगेगा ही, करना ही क्या है इसमें, समझने की बात है केवल। जैसे आप अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं, इंग्लिश बना दे रहे हैं, ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, यानी ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जा रहा है आपके लिए। लेकिन दिक्कत तब होगी जब कहीं पर दिया ही नहीं गया होगा आपका किस टाइप का है, केवल सेंटेंस बोल दिया जाए कि बच्चों को धूप में मत खेलने दो, नहीं तो वे काले हो जाएंगे, और ऐसे रैंडमली आपके एग्जाम में आ जाए, और आप वहाँ पे जब सोचने लग जाएंगे कि किस टाइप का सेंटेंस है, तब वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी। तो प्रैक्टिस करिए, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेंटेंसेज लिखे गए हैं, इस तरह के आप खुद सेंटेंस सोचिए क्या क्या बनेंगे, या नहीं कि बस टीचर जो लिख दे रहा है, जो बोल दे रहा है, बस वही हो गया। नहीं, आप खुद सोचिए, अपने अंदर जो जो वाक्य आ रहे हैं, इस तरीके के मन में जो आ रहे हैं, तो उन वाक्यों को ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। और एक चीज़ जानिए, सब हो जाएगा अगर आप वर्ड आपको आता है तब। वर्ड ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वर्ड्स का ज्ञान आप लेते रहिए, मतलब वर्ड मीनिंग तैयार करते रहिए। ठीक है ना, अगर शब्द ज्ञान नहीं होगा तो बहुत सारे नियम आपको आएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना सेंटेंस बना पाएंगे, ना ही वाक्य का अर्थ निकाल पाएंगे, ना ही बोल पाएंगे। ठीक ना, और यह भाषा है, तीनों चीज़ नहीं आई तो सब बेकार है। समझ पाए बात? तो यह था हमारा 8वां टाइप, इसमें 3 ही मैंने बताया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके का आप सोच सोच के ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होने वाला है, सब वही प्रोसेस है। अच्छा, प्रोसेस वही है तो एक चीज़ और ज़रा हमको बताइए, अगर मैं कह दूँ कृपया उसे मत आने दो, कृपया चिड़िया को यहाँ मत बैठने दो, कृपया बच्चों को धूप में मत खेलने दो, एक वर्ड केवल बढ़ गया, क्या, कृपया। क्या बढ़ा है, कृपया बढ़ गया है। तो आप ज़रा ये बताइए कि जो कृपया शब्द है उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, तो सोच के आप बताइए। प्लीज है, और प्लीज के लिए इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्लीज को लिखा जाता है। डोंट वाला सेंटेंस एक बार आया था, और डोंट वाले के साथ प्लीज का भी मैंने यूज आपको बताया था। यानी अगर आपको आ जाए कृपया उसे मत आने दो, तो यहाँ प्लीज डोंट लेट हिम कम होगा। समझे कि नहीं समझे? कृपया चिड़ियों को यहाँ मत बैठने दो होगा प्लीज डोंट लेट बर्ड्स सिट हेयर। समझ पा रहे हो?
हो जाए कृपया बच्चों को धूप में मत खेलने दो, प्लीज डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले इन द सनलाइट, इन सनलाइट बोल दो या इन सन बोलो, ठीक है ना। तो आप ज़रा बताइए, यह सेंटेंस अगर प्लीज वाला मैं आपको कह दूं कि अगला टाइप होगा, क्या आप अपने से स्ट्रक्चर नहीं बना ले जाएंगे? मैं अगला यहीं पे लिख दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, आप ज़रा देखिए। अगला टाइप है टाइप 8, टाइप नंबर 8 था, अब यह 9 नंबर है। इसमें मैं आपको कह दूं कि स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, प्लीज वाला, कृपया जिसमें लगेगा तो यही होगा कि सबसे पहले लिखा जाएगा प्लीज, उसके बाद लिखा जाएगा डोंट। अब स्मॉल से लिखा जाएगा कि नहीं, क्योंकि बाद में आ रहा है, जो पहले आएगा वही कैपिटल होगा, तो प्लीज कैपिटल है यहाँ पे। और उसके बाद डोंट के बाद क्या आएगा, लेट आएगा। लेट के बाद क्या आएगा, वही नाउन या प्रोनाउन। लेकिन नाउन या प्रोनाउन का केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जिन लोगों को केस नहीं आता है कमेंट करिएगा, हम पढ़ा देंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं आ रहा हो तो हम समझा देंगे। तो नाउन या प्रोनाउन के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या लिखना है, फुल स्टॉप। ये देखो शॉर्ट में लिख दिया, ठीक ना। तो आप ज़रा बताइए कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चेंज, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है? ऐसा तो नहीं लग रहा है, बस केवल प्लीज को ही आगे रख दिया गया है। अब सेंटेंस अगर मुझे बनाना हो तो मैं यही बना दूँ, आप कहेंगे कि और दूसरा लीजिए ना, आपको लगेगा इसी में सर बदलाव करके अपने लिए आसानी ढूंढ रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत आसानी तो ढूंढेंगे ही, ढूंढना ही चाहिए। कृपया तुम लोग भी तो बैठ के एकदम सिर्फ देख रहे हो, कौन सा नोट्स बना रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो? ठीक है बच्चा लोग, मत बनाइए नोट्स। आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसा टीचर आपको मिलेगा यूट्यूब पे जो आपको बहुत डिटेल में और भी इसका 100 एग्जाम्पल देगा तब आपके लिए सही होगा? जितना मैं बता रहा हूँ ना पर्याप्त है, इंटरमीडिएट तक के बच्चों के लिए पर्याप्त है। समझ पाए हैं बात? इससे कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ग्रामर पढ़ने के लिए। बुक आप उठाइए ना, कुछ जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ध्यान से समझिए, हो जाएगा सब। लेकिन पढ़िए तब, नहीं पढ़ेंगे तो सब वैसे जैसे देख रहे हैं ना बैठ के मुस्कुरा के, वैसे मुस्कुरा के सब हो जाएगा। मुस्कुराएंगे जब नंबर आएगा। जैसे इस बार नंबर दिया है ना, कितना नंबर दिया है सबको, 75 नंबर। कितने में, आउट ऑफ 100। और कैसे बच्चों को दिया है, जो बहुत अच्छे थे, जिनको देख के लग रहा था मारेंगे तीर एकदम, और वे भी पाए हैं 75। और ऐसे बच्चे जिनको देख के लग रहा था कि ये तो नाक कटवा देगा, किसकी कटवाएगा, अपनी छोड़ के सबकी, वह भी पाया है 75। समझे? तो भैया एक तो एग्जामिनर लोग गजब हैं, ठीक है ना, वो तो गजबे ढा रहे हैं सबके ऊपर, मान लीजिए। लेकिन भैया आप अच्छे से पढ़ेंगे तब ना अच्छा नंबर आएगा। एक तो लड़का है बैच में हम लोगों के पढ़ा है, माने 12th का है वो, उसका 91.6% है। अब ज़रा बताइए, सब में बढ़िया बढ़िया नंबर था, लेकिन इंग्लिश में जानते हैं क्या है, इंग्लिश में कितना नंबर पाया है, 81। समझे? और सब में कितना पाया है, कौन में पाया है 94, कौन में पाया 95 ना, 94 95 कहाँ, और कहाँ 81। और यह उसकी गलती नहीं है, यह गलती है एग्जामिनर की। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं भाई और मेहनत करिए आप लोग, एग्जामिनर काट ही ना पाए। वो काटे अगर ना तो उसकी आत्मा कांप जाएगी, हम काट किसका नंबर रहे हैं। अगर ये दोबारा कॉपी चेक करवा दिया तब तो भैया जो चेक किया है उसकी वोट लग जाएगी। तो ऐसे पढ़ाई करिए बढ़िया से एकदम कि कॉपी वॉपी भर के आइए, राइटिंग वाइटिंग सही रहे, और मेरी जैसी राइटिंग ना रहे आपकी ना। क्योंकि मेरी राइटिंग अगर आपकी रहेगी तो आप 100 में 102 नंबर पाएंगे। तो कृपया चिड़ियों को यहाँ मत बैठने दो, प्लीज डोंट लेट बर्ड्स सिट हियर। कृपया बच्चों को धूप में मत खेलने दो। तो क्या होगा, प्लीज डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले इन द सनलाइट। ठीक है, अब ज़रा बताइए हमको, क्या इसमें और एक दो एग्जांपल आपको दे दूं? सोचो कुछ, कुछ सोचों की नकल मार लूं गूगल बाबा से, जो आप कह दें। रुकिए गूगल बाबा से नकल मारें। नकल, अच्छा नकल को क्या कहते हैं जी इंग्लिश में? नकल, इमिटेशन कहते हैं, बताइए। इमिटेशन कहते हैं। आ रहा हो तो लिखिए, अगर इमिटेशन है तो कहिए हाँ सर आप सही बता रहे हैं, अगर ना हो सही तो कहिए कि नहीं सर आपको आता होता नहीं है, हम बता रहे हैं क्या होता है। कुछ सेंटेंस है प्लीज वाला ना,
जैसे लिखा है, कृपया अपनी बहन को आज खाना मत पकाने दो, कृपया उसे अपने दोस्त के सामने मत रोने दो, कृपया आज अपने भाई को अकेले बाजार मत जाने दो, नहीं तो वह दारू पिएगा। नहीं तो वह दारू पिए, ये बोलने क्या बढ़िया सेंटेंस है। लिखा है कि कृपया अपने भाई को अकेले बाजार मत जाने दो, नहीं तो वह दारू पिएगा। समझ में आई बात? यही लिखवा देते हैं। तो आप अपने भी भाई को संभाल के रखिए ना। कहाँ लिखें? यहाँ लिखें। दारू वाली बात है ना, दारू। अच्छा, दारू से याद आया, जरा दारू के लिए वर्ड जरा बताओ तो। दारू क्या शब्द है दारू? अच्छा, इसी को हिंदी में और क्या कहते हैं? शराब। क्या कहते हैं? शराब। और क्या कहते हैं? मदिरा। क्या कहते हैं? मदिरा। तो आप कहेंगे कि हम हिंदी में थोड़ी सर पूछें आपसे, बताइए इंग्लिश में बताइए। तो इंग्लिश में बताएं? इंग्लिश में आप लोग नहीं बताएंगे? आप लोग बताते तो बड़ा अच्छा लगता हमको। तो चलो मैं ही बताता हूँ। अल्कोहल, ALCOHOL, थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। लिक्विर, LIQUOR। इसकी स्पेलिंग जरा देखना एक बार। लिक्विर और अल्कोहल हो गया, और क्या था? अल्कोहल होगा, लिक्विर और बेवरेज है क्या? बेवरेज है। और क्या है? और शराब के लिए अगर कुछ शब्द आए तो बताइए। वाइन, एक वर्ड है वाइन। एक वर्ड क्या है? वाइन। ये सब शराब है, ठीक है ना। तो मैं कुछ लिखने जा रहा था सेंटेंस, ये है, जरा देखो, रुको, लिक्विड की स्पेलिंग देख लो एक बार। रुक जाओ, लग सही होगा लेकिन फिर भी चेक करने में क्या जाता है? चेक करने में कुछ जाता है? ये बताइए। LIQUOR होना चाहिए। LIQUOR। देखिए मास्टर साहब, ये देखिए ऐड दिखा रहा है, बताइए। डिक्शनरी में ऐड आता है? क्या बात है, बात ही बात है। सही तो है, LIQUOR। दरअसल जब शंका हो जाती है मन में ना, तो देखो आई लिखा था ना, आई लिख रहा था लेकिन मैं सुधार करके ओ किया, तो वही मैं कह रहा था, ऐसा ना हो कि। अब देखो दिखने में अच्छा लग रहा है। चलो, मैं हिंदी में सेंटेंस बोल रहा था शराब वाला, कि ब्लैक से लिखूं। अपने भाई को, तीसरा है, अपने भाई को बाजार मत जाने दो, कहें नहीं तो वह शराब पिएगा। फुल स्टॉप, यानी पूर्ण विराम। चलो बनाओ धड़ाधड़। अपने भाई को बाजार मत जाने दो। मत जाने दो माने डोंट लेट योर ब्रदर। जाने के लिए क्या होगा जी? गो टू मार्केट। नहीं तो मार हो जाएगी। शराब पिएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगी? मार हो जाएगी। गो टू मार्केट। नहीं तो का क्या होता है भैया? अदरवाइज। वह के लिए ही, पिएगा माने विल, और ड्रिंक, और क्या? अल्कोहल लिखो, बेवरेज लिखो, लिक्विड लिखो, वाइन लिखो, जो तुम्हारा मन है वो लिखो। अब विल की जगह सेल भी लिख सकते हो। जैसे जहाँ पर ये होता है ना कि जरूर कोई काम होगा, दृढ़ता होती है, वहाँ पे जहाँ पे विल आना होता है वहाँ सेल कर दिया जाता है, जहाँ शैल आना होता है वहाँ क्या कर दिया जाता है? विल कर दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा ये भी। तो भाई वीडियो हो गई है लंबी, तो कल मिलते हैं। एक वीडियो हमको लगता है और लगेगी इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। बहुत छोटा नहीं है क्योंकि डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आप ही बताइए। पढ़ रहे हैं ना? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। इससे ज़्यादा डिटेल क्या होगा? यूट्यूब पे खोजना देखना है, इतना डिटेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।